तो हम मकर लगन की कुंडली में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी शनि आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब पंचम भाव की। अब तक हमने चतुर्थ भाव तक चर्चा की है। पंचम भाव में अगर आपके शनि स्थित हैं मकर लगन की कुंडली में, तो ऐसे में ये अपने मित्र शुक्र के घर में स्थित होंगे। ऐसा शनि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके चार्ट में शनि की स्थिति वक्री है तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। अब आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि लगन और दूसरे भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ स्थित शनि आपको सोच के हिसाब से या थॉट के हिसाब से काफ़ी मजबूत बनाएगा, काफ़ी सॉलिड बनाएगा, आपको काफ़ी एक विद्वान के रूप में दिखाएगा, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में दिखाएगा। बात यह है कि आपके निर्णय बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और सॉलिड होंगे। बिल्कुल आप कोई भी निर्णय जो आप धन से संबंधित, संतान से संबंधित या अपनी लव लाइफ से संबंधित लेंगे, उसको आप बदलेंगे नहीं और कंटिन्यू करेंगे आप उसी स्थिति में। तो ऐसी कंडीशन में आपका धनवान होना तय है, आपका बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना तय है। इसके साथ साथ आपको ये पता रहेगा कि वास्तव में आप कोई काम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या किसी भी अन्य व्यक्ति का भी आप इस प्रकार से देख सकेंगे, जांच कर सकेंगे कि कोई भी व्यक्ति कितना गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है। तो आपकी विश्लेषण की क्षमता अच्छी देगा। इसके साथ साथ आप कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम करके, शेयर मार्केट जैसा काम करके पैसा अर्न कर सकेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर साइन है और 2 नंबर जो है वो भोग विलास को, भौतिकता को दिखाता है और ये शुक्र की राशि है। अब आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति कैसी है ये आपको देखना चाहिए। अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपको शनि यहाँ काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे। अब उसके बाद आपको देखना है कि शनि की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। अब आपको इसके अलावा शनि के साथ साथ कोई भी अगर ग्रह स्थित है साथ में युति करके या शनि के जस्ट ऑपोजिट आपके 11वें भाव में, तो उनको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव भी अवश्य ही पड़ता है शनि पर। अब देखिए, सबसे पहले तो हम एज के हिसाब से बात कर लेते हैं। एज के हिसाब से मान लीजिए ऐसे शनि की महादशा आपको 5 से 10 साल की आयु में आ रही है, या किसी किसी का 15 साल तक की आयु में भी अगर स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपकी शुरुआती जो एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। हो सकता है कि शुरुआत में आप उतना अच्छा ना हो सीखने में, बोलने में उतना अच्छा ना हो, विश्लेषण करने में आप उतने अच्छे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सॉलिड होंगे। थोड़ा सा देरी से सीखेंगे चीज़ों को, लेकिन जब एक बार सीख लेंगे तो आप उनको एकदम अच्छे से अपने जीवन में अपना लेंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पर आपको शनि को देखकर उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको शनि को ये देख लेना कि शनि कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वक्री है, क्या अस्त है। अगर शनि अस्त भी हो जाते हैं तो उस केस में भी यहाँ पर सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उस केस में भी शनि अच्छा रिजल्ट ही देंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो दशा है वो किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकती है, कौन कौन से अन्य ग्रहों का रिलेशन है शनि के साथ, जो कि आपको महादशा के अकॉर्डिंग उनका भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा जब महादशा चलेगी तब। तो ये जो स्थिति है आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सोच समझकर विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शनि का अकेले का ही प्रभाव पड़ेगा। किसी भी ग्रह का अगर शनि के साथ युति है या शनि के साथ दृष्टि संबंध, कुछ हद तक उनका प्रभाव भी शनि पर पड़ेगा और शनि के काम करने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है इससे। तो ऐसे में जो शनि है अब आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर इनकी दशा आपके एजुकेशनल कैरियर के दौरान आ जाती है, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसा जो शनि है आपकी सीखने की क्षमता और आपका सीखने का जो तरीका है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपके थॉट्स को प्रभावित करेगा, आपका मन कितना ज़्यादा कंसंट्रेट है, किस हिसाब से आप अपने विचारों को बुनते हैं, किस हिसाब से आप सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं या डिसीजन कैसे लेते हैं आप। तो यहाँ पे हो सकता है शुरुआत में थोड़ी समस्याएं हों, लेकिन आगे चलकर आप बहुत सॉलिड दिमाग वाले होंगे। अब मान लीजिए किसी की ये दशा 25 साल या 30 साल की आयु में स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में जातक ज़्यादा धन कमा सकेगा, अपनी एजुकेशन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेगा, इवन वो उच्च शिक्षा भी अच्छी हासिल कर सकेगा। ऐसा जातक लगभग आपको बिजनेसमैन देखने को मिलेगा ज़्यादातर केस में, और वो अपने बिजनेस में एकदम अच्छे से एफर्ट लगा सकेगा और पार्टनरशिप में भी उसको काफ़ी गेन होगा। बट ज़्यादातर केस में आपको
हमेशा अपने बिजनेस पर या अपने किसी भी काम पर कमांड खुद ही रखनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को आपको कोई इम्पोर्टेंट पद नहीं देना चाहिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, या अपना बिज़नेस दूसरों को नहीं संभालना चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छे से ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर सकते हैं, पारदर्शिता के साथ काम कर सकते हैं, उतना कोई भी व्यक्ति आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप में वो काम नहीं कर पाएगा, या आप किसी को अपने अंडर में रखेंगे तो वो भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये शनि का मुख्य रूप से प्रभाव है। अब आपको शनि देखना है कि अगर आपकी 25 साल या 30 साल की आयु के दौरान अगर शनि की दशा आती है तो ये समय है आपके लिए वास्तव में पैसा अर्न करने का, और जो भी आप पैसा अर्न करेंगे काफ़ी ईमानदारी से करेंगे, और बात यह है कि उस पैसे का उपयोग आप सही ढंग से करेंगे। ज़्यादातर केस में ऐसा शनि आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम ही देगा, क्योंकि आप जैसा ईमानदार व्यक्ति, आप जैसा कठोर व्यक्ति प्रेम के अंदर आपको कोई भी मिलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ, बहुत ज़्यादा सॉलिड डिसीजन लेने वाले आप पर्सन होंगे, और आप थोड़ा इमोशनल कम होंगे प्यार के मामलों में। तो ऐसा हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं, इमोशनल बहुत कम हो सकते हैं, जिससे आपको अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई भी रहेगी। अब यहाँ शनि स्थित है तो निश्चित रूप से आपका अपनी संतान के साथ या किसी के भी सामने जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो ये बहुत हद तक आपके इमोशंस को प्रभावित करेगा। अब अगर आपके चार्ट में चंद्रमा जैसा ग्रह अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर शनि से प्रभावित है या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है, तो हो सकता है आपके इमोशंस हैं वो और भी कठोरतापूर्ण रूप से सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 50 की एज में या 45 की एज में, उस समय आपके विचार बहुत ज़्यादा संगठित होंगे, आप ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपको वास्तव में धन की असलियत पता होगी, पैसा कैसे कमाते हैं, आपके विचारों में वो ताकत होगी जिससे आप सब कुछ करने में सक्षम होंगे। तो ये दशा जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी, और अगर आपको जितना लेट एज में ये दशा आती है उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आप अनुभवी होते जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो दृष्टियाँ हैं शनि की, उसके हिसाब से क्या क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ शनि आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 7वें भाव में यहाँ पर कर्क राशि होगी आपके। कर्क राशि है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऐसा शनि कभी कभी शुरुआत में दे सकता है, या थोड़ी कम स्टेबिलिटी दे सकता है। अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है तो आपको थोड़ी चिंता ज़्यादा दे सकता है अपने किसी भी काम या रिलेशनशिप के लिए या बिजनेस के लिए इवन। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं कि आपको अपने ऊपर सब कुछ निर्भर रखना पड़ेगा, यानी आपको खुद से ही सब कुछ संभालना चाहिए ज़्यादातर केस में, क्योंकि आप जितना अच्छे से परफेक्ट तरीके से काम कर सकते हैं उतना शायद कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अब यहाँ शनि 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज, आपकी सोशल इमेज और ये सब प्रभावित होगी, क्योंकि शनि का दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी है, और 11वें और 7वें दोनों ही भावों को यहाँ शनि कनेक्ट कर रहे हैं। तो वास्तव में आपकी काबिलियत कितनी है, आप कितने टैलेंटेड हैं, आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, आपका वास्तविक जो टैलेंट है वो लोगों को दिखेगा, इससे वो लोगों के सामने आएगा। आपकी थॉट प्रोसेस या आपके निर्णय लेने के तरीक़ों को लोग समझ सकेंगे और आपको बेहतर तरीके से जान सकेंगे। बट कभी कभी आपको लोगों के साथ तालमेल बिठाने में यहाँ भी दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे शनि की इस दशा के दौरान। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें भाव को, जहाँ पर वो वृश्चिक राशि को एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा आपका हालांकि नेटवर्क सर्कल नहीं होगा, बट जो भी लोग आपके नेटवर्क में होंगे काफ़ी अनुशासित, काफ़ी विद्वान व्यक्ति, बहुत ही सॉलिड विचारों वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हमेशा आपका साथ देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन ऐसा शनि कभी कभी थोड़ा उदार बनाता है दोस्तों के प्रति या किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति। तो आप ज़्यादातर केस में अपने दोस्तों की या अपने जो भी आपके कॉन्टेक्ट में लोग रहेंगे उनकी सहायता ही करते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद शनि का यहाँ से अगर हम देखें तो आपके दूसरे भाव पर एस्पेक्ट रहेगा। अब ये एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ शनि अपने मूल त्रिकोण साइन को एस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो शनि है इस दशा में आपको हो सकता है अगर 35 या 30 की एज के बाद या लगभग 50 की एज के बाद अगर ऐसी दशा आती है तो आप ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, धनवान ज़्यादा हो सकते हैं,
उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने वाले होंगे, आप धन की अहमियत समझने वाले होंगे। हालांकि आपको शुरुआत में काफ़ी कठिनाई होगी धन अर्जित करने में और धन को सही प्रकार से उपयोग करने में, लेकिन आपका अनुभव आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा इसमें। तो आप अपने अनुभव पर फोकस करें, खुद पर आप आत्मविश्वास रखें, हमेशा कभी भी आत्मविश्वास को खोने ना दें। तो ये जो स्थिति है आपको बहुत ही अच्छे से मदद कर सकती है धनवान बनने में और लोगों की नज़र में भी एक अच्छी इमेज क्रिएट करने में। तो कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे शनि की महादशा के दौरान।